नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे प्रतिभाव आ रहे हैं, सबका इंडिविजुअली जवाब देना मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर लेता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने के लिए जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि डॉक्टर ध्रुव बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं। पर यह सोचना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर तीसरी वेव आए तो हम बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो क्या है आज का टॉपिक? आज हम बात करेंगे अगली वेव से पहले आम नागरिक क्या कर सकते हैं। हाउ कैन ए सिविलियन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द पोटेंशियल नेक्स्ट वेव? इट्स ए 5 पॉइंट एजेंडा, 5 पॉइंट है। टीका यानी वैक्सीनेशन, इम्प्रूविंग कोमॉर्बिडिटीज, जो भी कोमॉर्बिडिटीज है उसे सुधारिए। ट्रेनिंग, अगले वेव के लिए ट्रेन करिए अपने आप को, अन्य लोगों को भी प्रिपेयर कर लीजिए एंड इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी। आज हम पहले 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। 5वें पॉइंट के लिए हम एक अलग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो शुरू करते हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स, वैक्सीनेशन फॉर द पेरेंट्स। जिन लोगों के बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको प्रायोरिटी के बेस पर दोनों डोजेज ले लेने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी, ताकि अगर उनको कोविड होता है तो भी माइल्ड डिजीज होगा और वो अपने बच्चे को संभाल पाएंगे। नंबर 2, चिल्ड्रन। आप पूछोगे बच्चों के लिए तो वैक्सीन आई ही नहीं है। नहीं, कोविड की वैक्सीन की बात नहीं है। उनके जो इम्यूनाइजेशन का टाइम टेबल है, इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल है, जो कि आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको बना के दिया है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो भी रसी का समय आ रहा है, उस रसी को अपने बच्चों के लिए टाइम पे दिलवा दीजिए, एवॉइड मत कीजिए। अभी कोविड चल रहा है तो ये वैक्सीन अभी नहीं देनी है, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ताकि यू कैन प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजीज। इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल दोनों वैक्सीन अवेलेबल है। इन्फ्लुएंजा 2021 की वैक्सीन अवेलेबल है और सभी लोगों को ले लेनी चाहिए, खास तौर से बच्चों और 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को। स्पेशली अगर एडल्ट व्यक्ति को कोई डिजीज साथ में है तो उनको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेने के लिए ये आइडियल टाइम है। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बीच में 1 महीने का गैप रखना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल एक बार लेना होता है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेने का एक और फायदा ये होगा कि आप स्वाइन फ्लू से तो बच ही पाएंगे, साथ में अगर सर्दी के दिनों में सर्दी, कफ, खांसी, उधरस, बुखार आया तो उसे कोविड से अलग करने में आसानी हो जाएगी। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। इन्फ्लुएंजा 2021 क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। दूसरे मुद्दे पर जाते हैं और वो है इंप्रूविंग कोमॉर्बिडिटीज टू ऑप्टिमम लेवल। तो व्हाट इज कोमॉर्बिडिटी? कोमॉर्बिडिटी का मतलब है किसी भी व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिजीज है, उनको वो जो रोग से संक्रमित है, जो रोग से अभी पीड़ित है, उनको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये डायबिटीज हो सकता है, लंग, किडनी, लिवर की बीमारी हो सकती है, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। ये सब रोगों को कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है। आपको आपकी कोमॉर्बिड डिजीज, जो भी आप रोग से पीड़ित है, उसे या तो खत्म कर देना है उस रोग को, या फिर उस रोग को उस लेवल पर ले आना है जहां पर वो मैक्सिमली कंट्रोल हो। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि दूसरे वेव में जिन लोगों का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट का पंपिंग वगैरह ठीक से काबू में नहीं था, उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। यानी कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपका गोल होना चाहिए कम से कम 10 में से 6 रीडिंग,
135/85 से नीचे है। मान लो कि आपको डायबिटीज है तो आपका HbA1c यानी कि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर 7 से नीचे आ जाना चाहिए। अगर आपको ओबेसिटी है, कम से कम 5% वेट रिडक्शन अगले 2 महीने में आपको कर देना चाहिए। अगर आप थायराइड से पीड़ित है तो आपका TSH रेंज के अंदर आ जाना चाहिए। इन सब के लिए आप आपके डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है अगले 2 महीने में करवा के ट्रीटमेंट में जरूरी फर्क करके उसे मॉनिटर करके उसे ठीक लेवल पर ले आए, ताकि अगर तीसरी वेव आती है तो आप आपकी हेल्थ के बेस्ट पॉसिबल लेवल पर है, ताकि आप कोविड का सामना आसानी से कर पाए। पेंडिंग सर्जरीज, पिछले 1.5 साल से लोग सर्जरीज अवॉइड कर रहे हैं। ये कैटरेक्ट हो सकता है यानी कि मोतियाबिंद, ये ग्लोकोमा यानी झामर हो सकता है, ये हर्निया यानी कि सारण गांठ हो सकता है, ये घुटनों की सर्जरी हो सकती है। जो भी सर्जरीज आप पिछले 1.5 साल से अवॉइड कर रहे हैं, उन सर्जरी को खत्म कर देने का, पूरा कर देने का अभी ये अगला 1.5-2 महीना आइडियल समय है। न तो अस्पताल में कोविड के मरीज है, न तो आपकी सोसाइटी में कहीं पर कोविड है, और न तो पूरे शहर में ज्यादा कोविड के केसेस है। तो इन दिनों में आपको आपके रिलेटिव्स भी मैन पावर के तौर में मिल पाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस भी कम हो जाएंगे, और यू कैन सेफली अंडरगो सर्जरीज दिस डेज। तो आपको ये कर लेना चाहिए। अनडायग्नोज सिम्टम्स, पिछले 1 साल से कई लोगों को कितने ही सिम्टम्स ऐसे हैं जिसके लिए वे डॉक्टर के पास जाते हुए डर रहे हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक ही उनका वेट कम हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, या फिर हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। ये सब सिम्टम्स हो सकता है कोई बहुत बड़े रोग की निशानी हो सकता है ये कोई साधारण चीज की निशानी है। पर ये क्या है, इन चीजों को इम्पोर्टेंट देके ये क्या है उसका फैसला, उसका निदान अगले 1.5-2 महीने में हमें कर लेना चाहिए। So undiagnosed symptoms should be diagnosed with the help of medical aid and investigations if need be. आपको किसी चीज के लिए सेकंड ओपिनियन लेना है तो लेने के लिए भी ये आइडियल टाइम है। अगर आप फिजियोथेरापी के लिए वेट कर रहे हैं, मान लो कि आपको शोल्डर पेन है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरापी सजेस्ट की है, फिजियोथेरापी सेंटर्स बंद थे, तो उसके लिए भी आइडियल टाइम है। अगले 1.5-2 महीने में फिजियोथेरापी सेंटर में जाके आप आपकी जो पेंडिंग तकलीफ है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। उसी तरह से पिछले 1.5 साल में कई लोग पैनिक अटैक, एंजाइटी, चिंता, डर, वहम और डिप्रेशन से पीड़ित हुए हैं। साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करके उन सब चीजों का भी खात्मा ला देना जरूरी है। सो improving comorbidities to optimum levels, this is ideal time for all these 8 points. वैक्सीनेशन की बात की, इंप्रूविंग कोमॉर्बिडिटी की बात की, अब बात करते हैं ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट वेव। हमारे कई सीनियर सिटीजन है जो कि कई महीनों से घर में बैठे हैं और घर में वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, पर अब उनको बाहर जाना है, चलने के लिए बाहर जाना है, थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर जाना है, आइडियल समय है, घूमना जरूरी है, पर उन लोगों ने मास्क नहीं पहना है। तो आपके सीनियर सिटीजन या घर के जो भी सदस्य ने मास्क पहनने की कोशिश नहीं की है, उनको मास्क की ट्रेनिंग चालू करवा सकते हैं। आप खुद भी डबल मास्क पहन के बैठे रहे घर में, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा डबल मास्क पहनने की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि अगला पूरा साल हमें मास्क या डबल मास्क के साथ जीना है। मास्क तो सभी लोग बाहर जाके पहनते हैं, पर उसे बाहर छूते रहते हैं, बोलते वक्त मास्क को नीचे उतार देते हैं, मास्क नाक पर से खिसक जाता है। ये सब चीजें नहीं चलेगी। बाहर निकलने के बाद न तो मास्क को छूना है, न बोलते वक्त मास्क को हटाना है, या फिर मास्क नाक से नीचे रहे उस तरह से उसे पहनना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। घर पे और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर कंपटीशन कर सकते हैं कि चलो सब साथ में मास्क पहनते हैं, अपना अपना काम करते हैं और देखते
तो सबसे पहले कौन उसे छूता है या कौन उसे नीचा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्लानिंग, प्लानिंग फॉर ऑल योर एक्टिविटीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले 1 साल तक आप जब भी बाहर निकलेंगे, कम से कम समय में बाहर आपके सभी काम पूरे करने हैं, तो वो प्लानिंग करना भी शुरू कर दीजिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी भी कई लोग हैं जो कोविड में बिलीव नहीं करते हैं, वैक्सीन की बात तो बहुत दूर की है। उन लोगों को परस्यू करना छोड़ दीजिए, और साथ में उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट भी मत कीजिए, और उनसे दूर रहिए, उनके मैसेज से भी दूर रहिए, क्योंकि वो आप में भी डाउट खड़ा कर सकते हैं। अगर 1.5 साल के बाद लोग कोविड में बिलीव नहीं कर सकते, तो उन लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं होता है। एंड फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट प्रॉपर डिटेल्ड इंश्योरेंस फॉर ऑल। घर के सभी सदस्य, और हो सके तो आपके इंस्टीट्यूशन के सभी सदस्य, आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के सभी एम्प्लॉय ठीक से इंश्योर है, वो देख लेने के लिए अगला 1.5-2 महीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा पिछले 1.5 साल में कई लोगों के पास लोन के सामने लिया हुआ इंश्योरेंस था, जो कि कोविड में काम नहीं करता है, वो सिर्फ क्रिटिकल इलनेसेस को ही कवर करता है। कई लोगों के पास इंश्योरेंस था, पर वो 10,000 15,000 रुपए का ही था, जो कोविड अगर हुआ तो नहीं चलता है। तो आप आपके एजेंट से मिलके या फिर इंश्योरेंस कंपनी के किसी अधिकारी से मिलके आपका इंश्योरेंस चेक करवा लीजिए कि वो कंप्लीट है, प्रॉपर है, वो हेल्थ के लिए ही है, और डिटेल्ड उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। पिछले कई सालों से आपके पास हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने देखा भी नहीं, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, पर इस साल मेहरबानी करके इंश्योरेंस देख लीजिए, और हो सके उतनी बड़ी अमाउंट का इंश्योरेंस कवर रख लीजिए। वैक्सीनेशन के बारे में देखा, कोमॉर्बिडिटीज के बारे में देखा, ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट वीक, प्रिपेयरिंग फॉर अदर्स, और लोगों को भी प्रिपेयर करना है, खासतौर से अपनी सोसाइटी, मोहल्ले, गली या जो भी एरिया में आप रहते हैं उनको। व्हीकल मैनेजमेंट फॉर सोसाइटी, हम लोगों ने देखा है कि कोविड के सेकेंड वेव में सबसे तकलीफदायक अगर कोई बात थी, तो वो थी पेशेंट को घर से अस्पताल शिफ्ट करने का व्हीकल। यू कैन क्रिएट अ प्लान, यू कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी, सब बैठ के भी सोच सकते हैं कि अगर कोविड की तीसरी वेव आती है तो वी कैन मैनेज व्हीकल्स इन सो एंड सो वेज, so start preparing for the same. Approach to the first positive case in the society, अगर सोसाइटी में पहला पॉजिटिव केस आता है तो हम कैसे डील करेंगे, उनको खाना कैसे पहुंचाएंगे, उनको आइसोलेट कैसे करेंगे, उनको मेंटली मदद कैसे करेंगे, उनके साथ बातें कैसे करेंगे, और उनको किस तरह से मेडिकल एड पहुंचाएंगे, ये सब चीजें सोचना जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, कई लोग सोचेंगे कि ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, ये बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। थर्ड वेव एक बार शुरू होगी तो हमें समय देने वाली नहीं है। व्हेन टू लॉकडाउन द सोसाइटी, कितने केसेस होने पर हम सोसाइटी में आना जाना बंद कर देंगे, ये भी आप सब लोगों को साथ में बैठकर सोचना चाहिए। मेडिकल नजदीक में कौन से डॉक्टर है, क्या वो हमारी सोसाइटी में कोई किसी को जरूरत पड़ी तो आने के लिए तैयार है, ये बातें भी आपको समझ लेनी चाहिए। कितनी फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटीज है, ग्लूकोज मीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें इनफ नंबर्स में सोसाइटी में अवेलेबल है कि नहीं, ये भी सबको देख लेना चाहिए। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, पर आगे जाके बहुत सहाय रूप होने वाली है। सो ये एक और चीज है जो हमें सोचना है। सो कमिंग बैक टू 5 पॉइंट एजेंडा, वैक्सीनेशन, जो रोग है उसको ऑप्टिमम लेवल पर कंट्रोल करना, नेक्स्ट वेव के लिए ट्रेनिंग, अन्य लोगों को भी प्रिपेयर करना, एंड लास्ट वन इज इंप्रूविंग इम्यूनिटी, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम यहाँ खत्म करते हैं, पर खत्म करने से पहले आपको याद करवा दे, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल अब हफ्ते में 2 बार आपके सामने लेक्चर्स लेके आएगी, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे को इट वुड बी रिलेटेड टू कोविड, कोविड रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, जबकि फ्राइडे को हम
लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो अगले दो टॉपिक होंगे डेल्टा प्लस, इज इट ए थ्रेट प्लस, एंड हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए रुकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल, और लोगों को भी बताइए। और आपके कोई भी सवाल है या फिर आपके कोई भी सजेशन है, आपके फीडबैक है या फिर आपके कोई एक्सपीरियंसेस है, आप उस यूट्यूब चैनल पर जाकर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।